नमस्कार। चलिए आज सीधे निफ्टी के चार्ट्स पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें क्या इशारे दे रहा है। ये काफी दिलचस्प होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। तो आज की क्लोजिंग हुई है लगभग 25,860 के पास। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि आज की पूरी कहानी का और हमारे आगे के एनालिसिस का यही सेंटर पॉइंट है। चलिए देखते हैं कि इस नंबर के पीछे छिपा क्या है। और आज के सेशन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबर वो ये है कि मार्केट ने एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है। जी हाँ, वो टूट गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका क्या मतलब है और आगे ट्रेड्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए इसे डीकोड करते हैं। तो सवाल ये है कि बाजार में ये कमजोरी आई क्यों। देखिए, चार्ट्स हमें 3 बहुत ही साफ साफ सिग्नल दे रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए माहौल अब मंदी का हो गया है। आखिर ये सिग्नल्स हैं क्या, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो ये है वो 3 वजह। पहली है एक बहुत ही मजबूत ब्रेकडाउन कैंडल, दूसरा है एक क्लासिक डबल टॉप पैटर्न और तीसरा है लोअर लो का स्ट्रक्चर। सुनने में शायद ये टेक्निकल लगे, पर घबराइए नहीं, हम इन सबको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो पहला सिग्नल, जरा दिन की आखिरी कैंडल पर नजर डालिए। ये जो लंबी लाल कैंडल बनी है ना, ये साफ बता रही है कि दिन के आखिर में सेलर्स का पूरा दबदबा था। उन्होंने न सिर्फ 25,940 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा, बल्कि उसके नीचे मजबूती से क्लोजिंग भी दी। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन है। अब आते हैं दूसरे सिग्नल पर। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे टेक्निकल एनालिस्ट बहुत सीरियसली लेते हैं, डबल टॉप। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 26,030 के आसपास 2 बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। और उसके बाद क्या हुआ? एक तेज गिरावट। ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक उदाहरण है कि कैसे एक तेजी का ट्रेंड कमजोर पड़ सकता है। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कंफर्मेशन, मार्केट अब लोअर हाई और लोअर लो का एक सिलसिला बना रहा है। आसान शब्दों में कहें तो हर उछाल पिछले वाले से छोटा है और हर गिरावट पिछली वाली से ज्यादा गहरी। मतलब साफ है कि फिलहाल ड्राइविंग सीट पर सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि मार्केट कमजोर है, पर अब आगे क्या, कल क्या हो सकता है। चलिए 2 सबसे ज्यादा संभावित सिनेरियो पर बात करते हैं, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि कल मार्केट खुलता कैसे है। देखिए, यहाँ 2 मेन पॉसिबिलिटीज हैं। पहला केस, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हम निफ्टी को सीधा 25,820 से 25,780 के सपोर्ट जोन को टेस्ट करते देख सकते हैं। हाँ, यहाँ से एक छोटा मोटा बाउंस जरूर आ सकता है। दूसरा केस, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो एक पुलबैक रैली इसे 25,940 तक ले जा सकती है। लेकिन यहाँ सावधान रहना होगा, क्योंकि जो लेवल पहले सपोर्ट था अब वो एक बड़ी दीवार की तरह काम करेगा और पूरी उम्मीद है कि वहाँ से बिकवाली फिर से हावी हो जाएगी। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि जब तक निफ्टी 25,940 के लेवल को पार करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेयरिश यानी मंदी का ही रहेगा। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे बुल्स को पार करना ही होगा। चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन से लेवल्स हैं जिन पर कल सबकी नजरें टिकी होनी चाहिए। ये वो प्राइस पॉइंट्स हैं जो कल के ट्रेडिंग फैसलों में मदद कर सकते हैं। इसे एकदम सिंपल रखते हैं। अगर तेजी की उम्मीद है तो निफ्टी को 25,940 के ऊपर टिकना होगा। अगर ऐसा होता है तो 26,000 से 26,030 तक के टारगेट खुल सकते हैं। दूसरी तरफ मंदी के लिए अगर 25,820 का लेवल टूटता है तो 25,780 और फिर 25,720 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अंत में सारी बात आकर एक ही नंबर पर टिक जाती है, 25,940। यही वो युद्ध का मैदान है जहां बुल्स और बेयर्स की असली लड़ाई लड़ी जा रही है। और जब तक बुल्स इस लेवल पर दोबारा कब्जा नहीं कर लेते, तब तक बेयर्स का ही पलड़ा भारी रहेगा। और हम आज का ये एनालिसिस इसी बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या बुल्स अगले सेशन में 25,940 के इस मजबूत किले को वापस जीत पाएंगे? इसका जवाब तो अब कल बाजार ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।